काफी अच्छे से एक्सप्लेन हो जाएगा कि सेट क्या होता है। तो चलिए देखते हैं एक्सरसाइज में क्या देखा है। चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज फर्स्ट डे। देखिए एक्सरसाइज में भी हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कर लिया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड से देखना है हम लोग को। इसमें दे रखा है, मान लीजिए a इज इक्वल टू, हमको दे रखा है 1 2 3 4 5 6, ठीक, कितना देता है। तो कह रहा है जो रिक्त स्थानों के उपयुक्त प्रतीक बिलोंग्स अथवा नॉट बिलोंग भरने हैं, ठीक। देखिए कैसे करेंगे। a इज इक्वल टू दे रखा है हमको 1 2 3 4 5 6। अब बताना है, फर्स्ट नंबर पे हमको दे रखा है 5 डैश a, और हमको ये बताना है कि ये जो 5 है वो a से बिलोंग करता है या नहीं। तो चलिए देखते हैं a से बिलोंग करता है या नहीं। 5 हमको a क्या दे रखा है, 1 2 3 4 5 6। अब इसमें चेक करिए, जो a दे रखा है उसमें 5 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, चेक करिए। देखिए 5 मिल रहा है ना हम लोगों को, तो इसका मतलब जो हमारा 5 है वो a से बिलोंग करता है, राइट ना। हम लोग क्या लिख देंगे, 5 बिलोंग्स टू a। सेकेंड नंबर में देखिए क्या दे रखा है हम लोगों को, 8 a, है ना। तो देखिए अब चेक करिए a जो हमको दे रखा है उसमें 8 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यहाँ पर तो नंबर 6 तक ही है ना, राइट। तो 8 तो आ नहीं रहा है, तो इसका मतलब 8 डज नॉट बिलोंग्स टू a, राइट ना। और थर्ड पार्ट में देखिए क्या दे रखा है हम लोगों को, अब चेक करिए जो 0 है वो a में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखिए कहीं भी 0 आ रहा है, नहीं आ रहा है ना, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, 0 डज नॉट बिलोंग टू a, राइट। फोर्थ पार्ट में देखिए क्या दे रखा है, 4 दैट इज a। अब चेक करिए जो 4 है वो a से बिलोंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है। देखिए 4 जो है वो हमारा a से बिलोंग करता है, 4 आ रहा है ना a में, जो उसने हमको a दे रखा है, इसका मतलब कह सकते हैं 4 बिलोंग्स टू a, ठीक है गाइस। तो सेम आगे के जो दो पार्ट है वो आप लोग ट्राई करिएगा, ओके गाइस। और अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है उसमें देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है। थर्ड में दे रखा है निम्नलिखित सेट में से प्रत्येक को सारणीबद्ध विधि से निरूपित कीजिए। मतलब उसने हमको दे रखा है फर्स्ट नंबर पर फॉलो शब्द के सभी अक्षर का एक समुच्चय बनाइए, समुच्चय तैयार करना है, ठीक है। देखिए कैसे करेंगे। फर्स्ट पार्ट में ले रखा है फॉलो, अब इस शब्द का हमें सेट बनाना है, ठीक। देखिए a इज इक्वल टू लिखकर हमें सेट बनाना है, और आपको पता है ना जब सेट बनाते हैं तो हम लोग कर्ली ब्रैकेट का यूज करते हैं, ठीक। अब देखिए फॉलो लिखा है ना, सेट जब हम बनाते हैं तो एक जो वर्ड है वो दोबारा रिपीट नहीं होता, मतलब जो सेट के अंदर वर्ड जाएंगे वो एक ही वर्ड्स लिखा जाएगा। अब जैसे आप ये मत लिख दीजिएगा फॉलो को हम डबल एल है तो डबल एल, दो बार एल लिखते हैं, तो दो बार एल नहीं लिखा जाएगा, एक बार ही एल लिखा जाएगा, मतलब वर्ड जो है वो रिपीट नहीं होगा, तो हो जाएगा FOLW। इतने ही वर्ड से मिलकर बना हुआ है ना हमारा फॉलो, तो ये हो गया हमारा सेट। सेट में हमें वर्ड को लिखना होता है, फॉलो शब्द के जो अक्षर है एक एक बार हर वर्ड को लिखना है, उसको रिपीट नहीं करना है। जो फॉलो वर्ड है वो हमारा कितने अक्षरों से मिलकर बना है, 4। तो ये सेट हो गया हमारा फॉलो शब्द का। आगे क्वेश्चन में सेकंड में देखिए दे रखा है b इज इक्वल टू x सच दैट x एक पूर्ण वर्ग संख्या है, ठीक है। पूर्ण वर्ग संख्या है जो x इज लेस देन 50 है, बट पूर्ण वर्ग होना चाहिए, मतलब जो हमारी संख्या है वो स्क्वायर होना चाहिए किसी ना किसी का, और वो भी x से लेस देन 50 होना चाहिए, मतलब 50 से जो नंबर है वो कम होना चाहिए। चलिए देखते हैं। b इज इक्वल टू क्या बनाना है हम लोगों को, x सच दैट x एक पूर्ण वर्ग संख्या है। पूर्ण वर्ग मतलब कोई ऐसे नंबर्स जो किसी का स्क्वायर हो। अब देखिए 1 अपने आप में एक स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर 1, राइट। अब 2 किसी का स्क्वायर है, नहीं है ना, 2 किसी का स्क्वायर है, नहीं है, तो ये भी नहीं आएगा। 3 स्क्वायर है किसी का, नहीं है। और 4 स्क्वायर है किसका, 2 का स्क्वायर होता है, तो 4 हो गया। आगे होगा 7 भी नहीं होगा, 8 भी नहीं होगा, 9, सीधे 16 हमारा होगा। 16 किसका स्क्वायर होगा, 4 का।
नहीं 9 होगा गाइस, 3 का स्क्वायर होता है किसका, 9 होता है स्क्वायर किसका, 3 का। इसके आगे होगा हमारा 16, ठीक। आगे आएगा हमारे पास 25, इसके बाद 36, इसके बाद होगा हमारे पास 49, और इसके बीच में कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जो किसी का स्क्वायर हो। और 49 के बाद हम लोग नहीं लिखेंगे क्योंकि उसने हमसे कह दिया है कि x इज लेस देन 50 होना चाहिए। जो वैल्यू हम लोग निकालेंगे, जो मतलब जो स्क्वायर होगा वो x इज लेस देन 50 होना चाहिए, 50 से कम होना चाहिए। हमने 49 तक निकाला ना, 50 से आगे 49 से आगे नहीं बढ़ सकते क्योंकि 50 किसी का स्क्वायर नहीं होगा। तो हमारे पास सेट जो बन के तैयार होगा वो क्या होगा, 1 4 9 16 25 36 और 49 का सेट बन के हमारे पास तैयार हो गया। ये था सेकेंड पार्ट। थर्ड पार्ट में देखिए क्या कह रहा है, थर्ड पार्ट में कह रहा है c इज इक्वल टू ग्रेटर x सच दैट x एक पूर्णांक है जो -1 इज लेस देन x इज लेस देन एंड इक्वल टू 3। चलिए देखते हैं। थर्ड पार्ट में क्या कह रहा है, जो मतलब x जो होगा वो एक पूर्णांक है, मतलब एक इंटीजर नंबर है, और इंटीजर नंबर है लेकिन किससे, -x इज लेस देन x एंड इक्वल टू 3। देखिए 3 के इक्वल होना, x की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन होनी चाहिए किससे, -5 से, ठीक। और x इज लेस देन एंड इक्वल टू कितने होने चाहिए, 3 के, ठीक। चलिए बनाइए। -5 से लेस देन में चाहिए, तो 4 -3 -2 -1 0 1 2 एंड 3। देखिए जितने भी वैल्यू हैं, देखिए सभी -2 से मतलब -5 से जो x है, जो मतलब कि जो x है, जो हमारा x है वो देखिए -5 से बड़ा है, -4 -3 -2 -1। इसके बाद x जब आगे बढ़े 0 से, तो देखिए 3 मतलब 3 से लेस देन है, 1 2 3 इससे लेस देन भी है, ठीक है ना। तो ये हमारा जो है ये सेट बन के तैयार हो गया। ये था हमारा इंटीजर नंबर्स है। हमने आपको इंटीजर्स नंबर बताया है कि इंटीजर नंबर क्या होते हैं हमारे। देखिए 0 -1 2 3 -4, इसके आगे बढ़ेंगे 1 2 3 आप जहाँ तक जाना चाहें, ये सारे हमारे क्या होते हैं, इंटीजर नंबर्स। ये भी हमारे क्या है, इंटीजर नंबर, ठीक। आगे बढ़ते हैं। ये हमारा था थर्ड पार्ट। फोर्थ देखिए क्या कह रहा है, फोर्थ पार्ट देखिए क्या कह रहा है। फोर्थ पार्ट कह रहा है d इज इक्वल टू x सच दैट x स्क्वायर -5x + 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, क्या कहता है, देखिए x की ऐसी वैल्यू, मतलब अगर हम x के ऐसा मान इसे पुट करना है कि हम जब इसको सॉल्व करें तो इक्वल टू 0 आना चाहिए। तो एक एक वैल्यू हम लोग रख कर ट्राई करेंगे। अब देखिए 1 रखेंगे तो क्या होगा, 1 -5 + 6। अब इसको सॉल्व करिए, 0 आएगा, नहीं आएगा 0, तो 1 पॉसिबल नहीं है। 2 रखिए, 2 का स्क्वायर 4 और 5 हो जाए 10 + 6, ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, कितना आएगा 0। तो एक नंबर हमको क्या मिल गया, 2, राइट। d इज इक्वल टू 2। आगे बढ़ते हैं, 3 पर रखिए, 9 15 + 6, इसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0, राइट। तो एक नंबर हो गया हमारे पास 3। आगे भी ट्राई करिए, 4 रखिए। अब इनको सॉल्व करिए, 0 आएगा, नहीं आएगा ना 0। देखिए ये 22 हो रहा है और ये 20 हो रहा है, तो ये हमारा 4 नहीं होगा। और 5 से भी करेंगे ऐसे ही हम लोग आगे बढ़ेंगे तो उससे भी सॉल्व नहीं होगा, ठीक है। तो हमारे पास सिर्फ 2 नंबर मिलेंगे, क्या, 2, 3। तो ये था हमारा फोर्थ पार्ट गाइस। आगे देखिए फिफ्थ में क्या कह रहा है, फिफ्थ कह रहा है हमारा फिफ्थ पार्ट कह रहा है e इज इक्वल टू x सच दैट x
इज इक्वल टू 2n, जहाँ n एक पूर्णांक है, मतलब एक इंटीजर नंबर है n। तो चलिए देखते हैं क्या क्या होंगे हमारे पास इंटीजर नंबर। n जो है वो एक इंटीजर नंबर है, तो इंटीजर नंबर हमारे क्या होते हैं, -1, -2, -3, है ना। इधर 0, 1, 2, 3 डेडेस। तो सारे नंबर हमको एक एक बार रखकर ट्राई करने, चलिए करते हैं ट्राई। एक एक नंबर रखेंगे हम लोग। सबसे पहले क्या रखेंगे, इस जगह n के प्लेस पे रखेंगे सबसे पहले 1, इज इक्वल टू, देखिए क्या आएगा, सबसे पहले 1 रखिए तो क्या आएगा -2, राइट। अब 2 रखेंगे तो क्या आ जाएगा -4, ठीक। अब ऐसे ही हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे, तो देखिए अगर हम लोग यहाँ पर 3 रखेंगे तो -6 आ जाएगा, ठीक। ऐसे ही हम लोग आगे बढ़ेंगे इधर साइड। अब इधर हम लोग -1 रखा था ना, अभी 0, अगर 0 रखेंगे, 0 भी तो एक इंटीजर है, तो 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 0। आगे बढ़ेंगे, अगर 1 रखेंगे तो क्या आएगा 2। अब यहाँ पर 1 रखा था तो क्या है 2, अब यहाँ पर रखेंगे 2 तो क्या आएगा 4, ठीक। 3 रखेंगे तो क्या आएगा 6। तो e इज इक्वल टू हमको क्या मिल गया ये, ठीक है, ये हमें मिल गया। और जहां पर उसने हमको बता रखा था कि n एक इंटीजर नंबर है, तो n जितने भी इंटीजर नंबर है सबको मैंने एक एक बार पुट करके रखा, तो ये वैल्यू आ गई हमारी। तो ये था हमारा फिफ्थ पार्ट। 6 देखिए 6 नंबर में क्या कह रहा है, 6 नंबर में कह रहा है सिक्स नहीं, हाँ 6 नंबर में कह रहा है f इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, नहीं f इज इक्वल टू एक्स सच दैट x का स्क्वायर इज इक्वल टू 4। x एक वास्तविक संख्या है, मतलब एक रियल नंबर है, ठीक है। चलिए देखते हैं, ये रख कर रहे हैं, ठीक है। देखिए ऐसी कौन सी वैल्यू यहाँ पर रखेंगे कि इसका स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा। देखिए -1 का स्क्वायर करेंगे 4 आएगा, नहीं आएगा। -2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 4, राइट। तो देखिए एक तो हमको मिलेगा -2, और 1 का स्क्वायर करेंगे फिर भी 4 नहीं आएगा, जो रियल नंबर है सिर्फ वही रखेंगे, ठीक है। और 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास 4, फिर 2। तो ये जो दो नंबर्स हैं हमारे पास -2 और 2, इन्हीं दो नंबर्स को रखने पर हमारा जो x का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 होगा, और ये दोनों हमारे क्या है रियल नंबर्स, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। कुछ नहीं है, बहुत सिंपल से है, बहुत सिंपल है, सेट बहुत सिंपल सा है, बस थोड़ा समझने की जरूरत है और कुछ भी नहीं है इसमें, ठीक है। और आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। ये कह रहा है g इज इक्वल टू दे रखा है x सच दैट x एक नेचुरल नंबर है जो 6 का गुणज है, मतलब 6 का मल्टीप्लिकेशन है, एंड एक्स स्क्वायर इज लेस देन 400, ठीक। चलिए करते हैं। g इज इक्वल टू हमको फाइंड करना है, ठीक। एक्स सच दैट एक्स एक प्राकृतिक संख्या, मतलब नेचुरल नंबर है जो 6 का गुणज है। देखो 6 का गुणज होना चाहिए 6, और उसके मल्टीप्लिकेशन में देखिए रियल नंबर्स कौन कौन से होते हैं हमारे पास, 1, 2, 3, 4, 5 सारे हमारे रियल नंबर्स होते हैं। तो एक एक को पुट करिए तो 1, ठीक है। लेकिन उसमें एक कंडीशन और लगा रखी है हमारे पास, क्या लगा रखी है कि x का स्क्वायर इज लेस देन 400, मतलब x का स्क्वायर भी होना चाहिए, ठीक है। तो चेक करते हैं, मतलब ऐसा कहने का मतलब है जब हम जो नंबर निकालेंगे अगर हम इसका स्क्वायर करते हैं तो स्क्वायर करने पर क्या होना चाहिए हमारे पास 400 से कम होना चाहिए, ठीक। चलिए करते हैं स्क्वायर, और 6 का गुणज भी हो, 6 का गुणज। अब देखिए 1 रखेंगे तो
6 1 जा 6 होगा, तो एक नंबर क्या है हमारे पास 6। अब इसका अगर हम लोग स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 36। तो 36 400 से कम है कि नहीं है, कम है, तो एक नंबर हमारे पास क्या हो गया 6। ठीक, अब दूसरा देखिए 6 क्रॉस 2, तो क्या हो जाएगा 12, राइट। एक 12 मिल गया हमको, 12 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 144, राइट। ये भी हमारा 400 से कम है, तो हमें दो नंबर मिल गए, एक 12 और एक 6। ठीक, अब आगे बढ़ेंगे 6 क्रॉस 3, उसने कहा है ना 6 का गुणज होना चाहिए, मतलब मल्टीप्लिकेशन होना चाहिए 6 का गुणा। अब देखिए इसका मल्टीप्लाई करेंगे 18 आएगा। अब 18 का अगर हम लोग स्क्वायर करते हैं तो कितना आएगा 324। ये भी देखिए हमारा 400 से कम है। आगे बढ़ेंगे 24। अब इसका अगर हम लोग स्क्वायर करेंगे तो ये जो हमारा जाएगा कि 400 से मतलब हमारा ज़्यादा हो जाएगा। देखिए करिए इसका 576, ये क्या हो गया हमारा, किसका स्क्वायर है 24 का। ठीक है गाइस, तो ये भी देखिए हमारा किस ज्यादा हो गया 400 से ज्यादा हो गया, तो हम इसको नहीं ले सकते, मतलब 24 नहीं होगा। कितने वैल्यूज आने हमारे पास 6 12 और 18, राइट। तो जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास 6 12 और 18। ठीक आया समझ में। और आगे के 2-3 पार्ट है और लोग आप लोग ट्राई करिएगा। ओके गाइस, हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, हम उसको भी सॉल्व करा देंगे, बट आप ट्राई करिएगा उसको। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है अब निम्नलिखित समुच्चय को रोस्टर रूप में लिखिए। वही काम करना है लोगों को। दे रखा है फर्स्ट नंबर पे a इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स एक पूर्णांक मतलब एक इंटीजर नंबर है और -3 इज लेस देन एक्स इज लेस देन 7, जो कि -3 से लेस देन एंड एक्स इज लेस देन 7 के बीच में नंबर्स हैं। ठीक, और वो भी इंटीजर नंबर्स हैं। चलिए देखते हैं। क्या निकालना है हम लोगों को, a इज इक्वल टू, राइट। तो a इज इक्वल टू और किससे बिलोंग करता है, इंटीजर नंबर से, और क्या होना चाहिए -3 से लेस देन एंड x इज लेस देन 7 होना चाहिए। x का वैल्यू -3 से बड़ी होनी चाहिए और 7 से लेस देन होनी चाहिए। तो चलिए निकालते हैं, क्या हो जाएगा -3 से सिर्फ ये वैल्यू आई, 7 नहीं ले सकते, उसने कहा है ना 7 से मतलब 7 से छोटी होनी चाहिए। ठीक, तो 6 तक। अब ये तो रहेगा सेकेंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट सेकेंड पार्ट ये क्या कह रहा है, सेकेंड पार्ट में कह रहा है b इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स जो नंबर्स है संख्या 6 से कम एक नेचुरल नंबर्स है, मतलब 6 से कम है और एक नेचुरल नंबर है। 6 से कम जितनी भी नेचुरल नंबर है लिख लीजिए। नेचुरल नंबर्स हमारी क्या होती है 1 2 3 ना, 6 से कम होनी चाहिए, तो 1 2 3 4 5, बस ये हो गया हमारा आंसर। ये था सेकेंड पार्ट। थर्ड पार्ट देखिए, थर्ड पार्ट में क्या कह रहा है, थर्ड पार्ट में कह रहा है सी इज इक्वल टू एक्स सच दैट दो अंकों की ऐसी नेचुरल नंबर्स जिनके अंकों का योग 8 हो। ऐसी नेचुरल नंबर्स लिखनी है, 2 अंकों की होनी चाहिए, मतलब हम 2 नहीं लिख सकते, 2 अंकों की होनी चाहिए, 2 1 2 2 या कुछ भी हो सकता है। ठीक है, बट एक नंबर नहीं होना चाहिए, 2 अंकों की होनी चाहिए। और जब हम उनको ऐड करें, अगर 2 2 को हम लोग ऐड करें तो 4 ना आकर 8 आना चाहिए, मतलब उनका जो ऐड करने पर जो है वो 8 मिलना चाहिए। ऐसी नेचुरल नंबर्स लिखनी है। चलिए देखते हैं। C इज इक्वल टू तो फाइंड करना है नेचुरल नंबर्स। देखिए 1 + 7 अगर करेंगे तो 8 होता है ना, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास 17। ठीक, 2 + 6 करेंगे तो क्या हो जाएगा 8 26। 3 + 5
8 होगा, 4 + 4 8 44। ठीक, आप चेक कर लीजिएगा, इनको ऐड करेंगे तो 8 ही मिलेगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। 53 62 71 और 80, क्योंकि 8 + 0 करेंगे तो भी हमको क्या मिलेगा 8, और 0 + 8 इसलिए नहीं लिख सकते क्योंकि 8 एक सिंगल नंबर हो जाएगा, उसमें 2 अंकों की कही है ना, तो ये तो एक ही नंबर होगा, इसलिए 8 और 80 होगा और 08। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फोर्थ पार्ट में कह रहा है d = x सच दैट x से एक अभाज्य संख्या है, मतलब डिवाइड होनी चाहिए, ऐसा नंबर है जो संख्या 6 की डिटर्मिनेंट है, मतलब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर। ठीक है, पढ़ा ना, तो वही कह रहा है 6 की डिनोमिनेटर है, तो 60 का डिनोमिनेटर मतलब भाजक हिंदी में कहते हैं, तो 60 का डिनोमिनेटर होना चाहिए, और वो जो नंबर्स है वो अभाज्य मतलब डिवाइड भी नहीं होना चाहिए। ठीक, 60 से चले देखते हैं। कह रहा है d = एक अभाज्य नंबर से, मतलब जो नंबर हमको मिलेगा 2 3 4 5 6, ये जो नंबर्स हमको मिलेंगे, जो आंसर आएगा वो भाज्य नहीं होने चाहिए, किसी भी नंबर से वो डिवाइड नहीं होना चाहिए। ठीक, बट 60 से डिवाइड होना चाहिए, 60 से डिवाइड होना चाहिए ऐसा नंबर। तो चेक करते हैं 60 से क्या क्या डिवाइड होगा। 60 किससे मतलब किससे किससे डिवाइड होगा, 1 से तो कोई नंबर डिवाइड नहीं होता, 2 से चेक करते हैं, तो 60 2 से डिवाइड होगा 30, तो एक नंबर मिल गया हमको 2। अब 60 हमारा 3 से भी डिवाइड हो जाएगा, कितना आएगा 20, तो एक नंबर मिल गया हमको 20 33। ठीक, 4 बढ़ते हैं आगे, तो 4 से हमारा 60 डिवाइड होगा 50, बट देखिए 4 अगर हम लोग लिखते हैं तो 4 तो ऑलरेडी 2 से डिवाइड है, तो ये एक भाज्य संख्या होगी ना, मतलब एक ये खुद ही किसी से डिवाइड हो रहा है, खुद ही किसी का डिनोमिनेटर है, राइट ना, बट उसने कहा है कि डिनोमिनेटर मतलब भाज्य संख्या उसने बोली है, राइट, तो 4 नहीं हो सकता आंसर। 2 और 3 किसी से डिवाइड नहीं होती, ये सिर्फ अपने आप से डिवाइड होती है, तो 2 3, अब आगे चेक करते हैं 5 से हमारा डिवाइड हो जाएगा तो कितना आएगा 12, राइट, और 5 हमारी एक अभाज्य संख्या, तो 5 हो गया, 2 3 5। आगे बढ़ेंगे 6 की तरफ, तो 6 देखिए 10 आएगा, बट 6 ऑलरेडी 3 से डिवाइड होता है ना, तो 6 भी आंसर नहीं हो सकता, और 60/7 करेंगे तो 7 से 60 डिवाइड नहीं होता, तो इस तरह हमको सिर्फ 3 नंबर्स मिलेंगे 2 3 5। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4 गाइस, और आगे जो 5 और 6 है वो बहुत सिंपल है गाइस, आप लोग ट्राई करिएगा। इस टाइप के मैंने दोनों पिछले सेकंड पार्ट में आपको बताए हैं। ठीक है गाइस, आप लोग ट्राई करिएगा, सेकंड नहीं थर्ड पार्ट में है, फॉलो जो था सेम वैसे ही है, ट्रिग्नोमेट्री और बेटर। ठीक, दोनों आप लोग ट्राई करिएगा। और देखिए क्वेश्चन नंबर 5 के 2 पार्ट देख लीजिए, बहुत सिंपल सा है, सेट में कुछ भी नहीं होता गाइस। देखिए क्या लिखा हुआ है, फर्स्ट नंबर पे a = हमको दे रखा है कितना 1 3 5 7 9, राइट, और उसने हमसे कहा क्या है, देखिए कहा क्या है, उसने क्या कह रहा है, वो हमसे कह रहा है कि निम्नलिखित समुच्चय सेट में से प्रत्येक को समुच्चय निर्माण विधि से लिखिए, मतलब सेट निर्माण विधि से लिखिए। अभी तक हम लोगों को दे रखता था a = x सच दैट एक पूर्णांक संख्या है, इतना इतना दिया हुआ है, अब और हमको कोई सेट तैयार करना होता था, बट उसने हमको सेट दे रखा है और हमको अब लैंग्वेज फॉर्म में लिखना है, तो चलिए लिखते हैं। क्या लिख रखा है, a = 1 3 5 9। अब देखिए इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, पहली बात तो ये सारे ऑड नंबर्स हैं, ठीक है, ऑड नंबर्स हैं, और ऊपर से ये हमारे सारे इंटीजर्स हैं, पॉजिटिव इंटीजर है कि नहीं है, राइट ना, तो हमको इन लोग को लिख सकते हैं ना कि ये एक विषम धन पूर्णांक है, राइट।
देखिए सारे ऑड नंबर्स हैं और ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, राइट ना। जितने भी नंबर्स हैं सारे हमारे ऑड हैं और वो भी पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, है कि नहीं है। तो ये रही बात हमारी, क्योंकि इंटीजर्स हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होते हैं हमारे 1 2 3 4 5, तो ये हमारे पॉजिटिव इंटीजर हो गए। बट ये सारे ऑड लिखे हुए तो हम लोगों ने क्या लिख दिया, ये सारे हमारे ऑड इंटीजर नंबर्स हैं, ठीक। तो ये रही बात फर्स्ट की। सेकंड पार्ट में देखिए क्या कह रहा है, सेकंड पार्ट में देखिए क्या कह रहा है हमारा, क्या दे रखा है, b इज इक्वल टू हमको दे रखा है 0, राइट। तो ऐसा क्या लिख सकते हैं इसमें, मतलब ये किसी का कैलकुलेशन रहा होगा, ठीक, कि x मल्टीप्लाई 2x होगा या फिर x, मतलब कि ऐसा कुछ रहा होगा यहाँ पर 0, अगर यहाँ 2 क्रॉस 0 कर दे तो 0 आएगा, तो मतलब ऐसा कुछ रहा होगा, राइट। या फिर कोई ऐसा नंबर्स, ठीक। अगर हम लोग यहाँ पर 1 पुट करेंगे तो 1 इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, 0 पुट करेंगे अगर यहाँ पर तो क्या आ जाएगा 1, राइट। तो ऐसा कुछ नंबर रहा होगा। या फिर हम लोग ये लिख सकते हैं, अगर यहाँ हम लोग 0 रखेंगे 2 क्रॉस 0 हमारा क्या हो जाएगा 0, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं x सच दैट x प्लस 1 इज इक्वल टू 1, बस। तो ये था हमारा सेकेंड पार्ट, ओके गाइस। आगे गाइस आप लोग ट्राई करिएगा और कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। ऐसे ही सेम सारे क्वेश्चंस हमारे ऐसे ही करने हैं और कोई प्रॉब्लम नहीं होगी करने में, आप लोग ट्राई करेंगे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। तो गाइस आप लोग लगाते रहिए और कोई भी प्रॉब्लम होती है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और गाइस वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।